दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण को लेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं कि हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट का आदेश हो सकता है कितना प्रभावकारी, मिलेगी सफलता या फिर करना होगा इंतजार, और भी उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो लगातार आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कंटेम्प्ट के आदेश के बारे में बताया था, जो कंटेम्प्ट है आप देख सकते हैं 4695/2023, और इसकी सुनवाई लगी थी 7 मार्च 2025 को लखनऊ हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 17 में, और जिसका सीरियल नंबर था 3039, यानी एडिशनल में 39 नंबर पर इसकी सुनवाई लगी हुई थी। और बेंच थी जस्टिस मनीष कुमार जी की। और अगर पटिशनर की बात करें तो इसमें पटिशनर हैं विवेक कुमार सिंह, और जिनके अधिवक्ता हैं मनोज कुमार सिंह के साथ सर्विस मैटर के टॉप सीनियर अधिवक्ता IM पांडे जी। और सुनवाई के बाद आदेश क्या आया? तो आदेश दोस्तों यही आया था जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 4695 का, और जिसमें कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जो रेस्पोंडेंट हैं 5 to 7 इनको नोटिस जारी किया था, और इसमें पूछा था कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए, और 7 दिनों के अंदर नियुक्ति के स्टेप लेने को इस आर्डर में कोर्ट ने कहा है। अब लगातार लोगों का ये कहना है कमेंट के माध्यम से या अन्य माध्यम से कि आखिर इसमें विशेष क्या है। ऐसा तो सभी कंटेंट में आर्डर लगभग दिखाई पड़ता ही है, तो मेरा भी मानना है बिल्कुल दिखाई पड़ता है और मैंने वीडियो भी बनाया है। अब इसमें विशेष क्या है, तो इसके लिए अन्य पहलुओं को भी आपको प्रारंभ से देखना होगा इस कंटेम्प्ट के, फिर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे लगता है मिल जाएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये कंटेम्प्ट फाइल हुई थी इंडिविजुअल 4695, और इसकी पहली सुनवाई हुई थी 22/12/2023 को जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में। और आदेश की बात करें तो ये आदेश आया था, और पहली सुनवाई में ही इसमें बहुत बेहतरीन आदेश आया था, और जिसमें जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच से आदेश आया था। और learned counsel for the petitioner has stated that despite the fact that the controversy in questions has been set at rest of the level of apex court, but the compliance of the order dated 20/12/2021, यानी यहाँ पर कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना और कि 20/12/2021 के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया गया है। और यहाँ पर नंबर 2 पर इशू नोटिस टू ऑल द अपोजिट पार्टीज, यानी पहली सुनवाई में सभी पार्टीज को नोटिस इशू हो गई थी। और साथ ही नंबर 3 पर कोर्ट ने यह कहा कि स्टेप बी टेकन विद इन 7 वर्किंग डेज, यानी 7 दिनों के अंदर इसमें स्टेप उठाए जाने चाहिए। और फिर इसको टॉप 10 केसेज में लगा दिया गया था। अब जिसका परिणाम ये रहा कि विभाग ने आनन फानन में अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया, और पार्सली जो कंप्लायंस का एफिडेविट लगाया कोर्ट में कि हमने आंशिक रूप से इसमें कंप्लायंस कर दिया है, यानी रिजल्ट जारी कर दिया है। और फिर आगे ये सेम मैटर होने के कारण उस समय चल रही जो लीडिंग याचिका है लखनऊ हाई कोर्ट की 2975/2022 में ये जाकर कनेक्ट हो गई, और कोर्ट द्वारा कनेक्ट कर दिया गया, और जिसमें कई कंटेंट को कनेक्ट किया गया, जिसमें 4695/2023 भी थी। और फिर एज इट इज ये मामला चलता रहा, क्योंकि अब सब कुछ निर्भर था 2975 जो लीडिंग याचिका है उसकी कार्रवाई पर कि उसमें पैरवी क्या होती है और किस लेवल की होती है। और जिसमें पैरवी की बात करें तो लगातार ये केस पास ओवर होता रहा, और सारी चीज़ें एज इट इज वहीं की वहीं थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ना ही 2975 द्वारा जो लीडिंग याचिका है और ना ही जो कनेक्ट अन्य कंटेम्प्ट हैं इसमें, उनकी तरफ से कोई अन्य इम्प्लीमेंट जमा नहीं किया गया। जिसके बाद 4695 जिसके पटिशनर हैं विवेक कुमार सिंह, इनके द्वारा सीनियर अधिवक्ता अपने दम पर और अपने संसाधनों, निजी संसाधनों के द्वारा ये इस अपने पर्टिकुलर कंटेंट में उतारा गया। और इसमें सीनियर अधिवक्ता जैसा कि मैंने बताया सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट हैं लखनऊ हाई कोर्ट के IM पांडे जी, और उनका वकालतनामा इसमें लगा। और इस मैटर को, यानी इस कंटेम्प्ट को 4695 को बंच मैटर जो कि 2975 का था उससे अलग कराया गया, और अलग कराने के बाद इसमें इम्प्लीडमेंट फाइल किया गया। इम्प्लीडमेंट के बारे में आपको सरल शब्दों में बता दें कि चूँकि अभ्यर्थी कोर्ट जाता है संपूर्ण कंप्लायंस के लिए,
और विभाग द्वारा नंबर देकर आंशिक कंप्लायंस का एफिडेविट लगा दिया गया, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। तो पुनः जो है फिर से इम्प्लीमेंट ये दाखिल करना होता है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, और अन्य पक्षकारों को यानी अन्य रिस्पोंडेंट को इसमें बनाना होता है जो नियोक्ता होते हैं और जिनकी जवाबदेही होती है। और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट दाखिल होने के बाद फिर नए सिरे से कार्रवाई प्रारंभ होती है नियुक्ति संबंधी। और उसी का नतीजा ये रहा दोस्तों कि 7/3/2025 की जब कार्य लिस्ट जारी हुई कोड नंबर 17 की, तो ये मामला लगा 3039 नंबर पर समर बहादुर सिंह के साथ, और जिनके अधिवक्ता हैं अमित कुमार सिंह भदौरिया जी, और साथ में हैं इसमें रामजी मिश्रा कनेक्ट हैं, और सुरंगमा शुक्ला के साथ लगभग देखा जाए तो 20 कंटेम्प्ट इसमें कनेक्ट हैं, जिनकी सुनवाई यहाँ शो हो रही थी 7/3/2025 को यानी 7 मार्च को कार्य लिस्ट में। लेकिन ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 29/75 पर कोई ऑर्डर 7 मार्च का नहीं आया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट ऑर्डर 29/3/2024 का ही शो हो रहा है। और अगर हम 46/95 की बात करें जो 29/75 में एक कनेक्ट थी, और उसको देखें कि उसमें क्या कोई ऑर्डर आया, जिनके अधिवक्ता जैसा कि मैंने बताया कि IM पांडे और मनोज कुमार सिंह हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 46/95 पर ही ये ऑर्डर आया 7/3/2025 का। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेंच मैटर से पहले कंटेम्प्ट को अलग कराना आवश्यक था, और जिसमें सफलता मिली, और उसके बाद फिर सीनियर के माध्यम से इस पर सुनवाई हुई, तब जाकर 7/3/2025 पर यहाँ पर ऑर्डर आया, और अन्य किसी कंटेम्प्ट पर कोई ऑर्डर नहीं आया। और उसी का नतीजा दोस्तों ये रहा कि फिर से मामला कोड नंबर 17 में लगा, और जस्टिस मनीष कुमार सिंह जी की बेंच में, और फिर से एक बार इस कंटेंट में नोटिस कटी रेस्पोंडेंट नंबर 5 to 7 को फुल्ली कंप्लायंस के लिए, जो कि फाइनल नियुक्ति के क्रम में है। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अन्य कंटेम्प्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अन्य कंटेम्प्ट की तरह ये भी ऑर्डर है, तो अन्य कंटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आपने देखा होगा, और मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है भिन्न भिन्न कंटेम्प्ट्स के ऑर्डर को, जिसमें आरक्षण मामले का लगातार हवाला विभाग और उसके अधिवक्ता द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट की बात करें तो इसके किसी ऑर्डर में कहीं ना आरक्षण मामले का हवाला दिया गया है, और ना ही ये कहा गया है कि ये मामला निस्तारित होने के बाद हम इस मामले को निस्तारित कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि सीनियर की फेस वैल्यू बहुत कुछ मायने रखती है दोस्तों किसी भी केस की सुनवाई में, क्योंकि उसको ये पता होता है कहीं ना कहीं कि आगे जो रेस्पोंडेंट है वो क्या चीज़ें दाखिल करने वाला है, और हमें चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर अभ्यर्थी इंडिविजुअल रूप से सीनियर हायर कर रहा है और अपने रिस्क पर अपने संसाधनों का प्रयोग करके, क्या उसको ये चीज़ें नहीं पता रही होंगी कि कोर्ट क्या चीज़ें, माफ़ कीजिएगा, कि विभाग और उसके अधिवक्ता क्या चीज़ें जवाब में दाखिल कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐसी ला सकते हैं जिसमें उलझा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सारी चीज़ें इस ऑर्डर में सकारात्मक दिखी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक पटल पर नहीं बताई जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि फिर से एक बार कहेंगे कि ये ऑर्डर ऐसे समय में आया है जब चाहे उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हों या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हों, वो सबकी निगाह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ लगी हुई है कि वहाँ से मामला निस्तारित होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। और उसी बीच में माननीय हाईकोर्ट द्वारा इस मैटर को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करना कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि उत्तर कुंजी का जो मैटर है उसमें बहुत हद तक सफलता जो मिलनी है वो हाईकोर्ट के माध्यम से ही मिल सकती है, ना कि अन्य कहीं जाने पर। और उसका जीता जागता प्रमाण दोस्तों ये है कि जो भी चीज़ें हैं, अगर हम पर्टिकुलर उत्तर कुंजी की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सारी चीज़ें पहले ही निस्तारित कर दी गई हैं। यानी वहाँ देखा जाए तो कुछ भी, अब उत्तर कुंजी मैटर की अगर बात करें तो कुछ भी शेष नहीं रह गया है। जो कुछ मिलना है वो हाई कोर्ट से ही मिलना है, और मैं नहीं कह रहा, इस आदेश के बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।